15 लाख घरों को तोड़ने की बात हो रही है। 15 लाख घरों को तोड़ने का मतलब यह है कि कम से कम एक घर में अगर 4 से 5 लोग मान लें तो 60 लाख से लेके 75 लाख लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, यानी 2 करोड़ की आबादी में केवल वही लोग रहेंगे जो अच्छे हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, अधिकारी हैं। बाकी जो हैं गरीब हैं, गुरवा हैं, सब उजाड़े जाएंगे। SC ST के लोग, मुसलमान लोग, OBC के लोग और जर्नल के भी वो गरीब लोग सब उजाड़े जाएंगे। इसीलिए उजाड़ा जा रहा ओजोन के नाम पर 94 कॉलोनियों को तोड़ने की बात कही जा रही है। 15 लाख मकान तोड़ने की बात कही जा रही है। बात यह है कि ये जो आप 94 कॉलोनियां बनी, हवा में बन गई थी क्या है? इस दिल्ली में दिल्ली सरकार है, कॉरपोरेशन की सरकार है, केंद्र सरकार है, 3 तरह की सरकार है, हाई कोर्ट यहां पर है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर है, प्रधानमंत्री यहां पर है, मुख्यमंत्री यहां पर है, राष्ट्रपति यहां पर है, विधानसभा यहां पर है, संसद यहां पर है। अगर ये 94 कॉलोनियां गैर कानूनी हैं, अवैध हैं और गलत जगह पर बनी हुई हैं तो ये सारे कहां चले गए? तो मर गए क्या? केजरीवाल सरकार ने बनवाया उनको, केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल ने कैसे बनवा दिया? 10 साल में केजरीवाल ने बनवा दिया। उससे पहले कांग्रेस बनवाई। तो उससे पहले बीजेपी नहीं थी, उससे पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस थी, फिर केजरीवाल था और अब फिर बीजेपी है। तो क्या इन्होंने नहीं बनवाया? बनवाया। सभी लोग शामिल हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, केजरीवाल है, ये तो टेम्परेरी हैं। ये तो 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल बाद जरूरी नहीं कि आए, 5 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। जैसे बीजेपी ने 15 साल किया, जैसे कांग्रेस ने 15 साल किया, आम आदमी पार्टी ने 10 साल किया, ये रिपीट इतना ही हो सकता है। लेकिन जो शासन है, प्रशासन है, उसमें बैठे हुए अधिकारी, कॉरपोरेशन में बैठे अधिकारी, MCD में बैठे हुए अधिकारी, जो DDA में बैठे अधिकारी हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, IAS हैं, जो SDM हैं, ADM है, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, ये तो परमानेंट सरकार है ना। ये तो एक बार नौकरी पे आने के बाद परमानेंट वही रहते हैं। ये सब कहां मर गए थे? ये सारे के सारे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सब कहां मर गए थे? तहसीलदार वगैरह ये सब कहां मर गए थे? सब कुछ तो देखने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, परमिशन देने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। अगर कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी तो इन्हीं की है। ये कहां मर गए थे? ये भी तो यही थे ना। ये शुरुआत बुलडोजर की हुई थी मुसलमानों से, लेकिन अब रुक गई आकर के हिंदुओं पर। अब वो खुश हो रहे हैं मुसलमान भी कि देखो अब इनका नंबर लग गया, चुनी टाइट हो रही है अब हिंदुओं की। बात यह है कि उन्होंने ना, राहत इंदौरी साहब ने वो जो शेर कहा है, उसे लोग भूल जाते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां के लिए हमारा मकान ही तो थोड़ा ही है। सो इस चीज को लोग भूल जाते हैं। और इस देश में, देश की बात करता हूं, दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस देश में एक बड़ी मानसिकता है, जाति और धर्म के आधार पर अगर दूसरी जाति और दूसरे धर्म के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा तो खुद हंसते हैं। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि भैया ये जो सारी चीजें हैं एक दिन पड़ेगी तुम पे भी। और उसी का नतीजा है कि अब किसी को नहीं बख्शा जा रहा। अब तो ये है कि जो अमीर हैं वो तो रहेंगे, गरीब को तबाह किया जाएगा। इसीलिए तोड़ा जा रहा है। मैंने एक वीडियो में बात कही थी कि ये जो तोड़ा जा रहा है और ये जो सब कुछ चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ओजोन के नाम पर, तो इस ओजोन में क्या क्या आते हैं भाई? ओजोन में आप अगर वजीराबाद से चलते हैं तो इस ओजोन में सबसे पहले आपका यह पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो IT पार्क बना रखा है। जब हम इस पे जाते हैं, बिल्कुल GT रोड पे जाते हैं और कश्मीरी गेट से पहले जहां पर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का जो शास्त्री पार्क वाला इलाका है, वहां पे जो IT पार्क बना रखा बड़ा जबरदस्त, ये ओजोन में बना है। जो दिल्ली मेट्रो का ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग मतलब एक स्थान है, सारा सब कुछ, जहां पे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन भी है, ये सारा का सारा ओजोन में है। इससे थोड़ा आगे आप चले जाइए, राष्ट्रमंडल खेलगांव जो बना हुआ है, हजारों जो फ्लैट बने हुए हैं, बड़े बड़े कीमती करोड़ों के फ्लैट हैं, वो किस में बना हुआ है?
ओजोन में है। ये अक्षरधाम मंदिर जो किसमें बना हुआ है, ये ओजोन में है। यमुना बैंक, अगर है यमुना बैंक का बिल्कुल जो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है और उसके आगे का अक्षरधाम मंदिर तक का जो सारा इलाका है वो काय में बना हुआ है, वो सारा ओजोन में है। तोड़ोगे इसे? सरकार को अगर करना है तो सरकार को शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, यहीं से तोड़ने की वो करनी चाहिए। और इसी ओजोन में एक और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने की बात चल रही है, या जो इसमें कड़कड़डूमा में कोर्ट है उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट काट के यहीं इसी शास्त्री पार्क के सामने आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त भराव किया हुआ एक यहां कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। तो आप बना सकते हैं, सरकार बना सकती है। और सरकार की देखरेख में जो बने हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की देखरेख में जो बने हैं मकान कॉलोनी वगैरह, 94 कॉलोनी आप उन्हें बर्बाद कर देंगे। आप उन्हें उन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन आपने दे रखा है, वहां पे राशन कार्ड आपने दे रखा है, वहीं पे लोगों के इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं, वहां पे आपने सड़क दे रखी है, वहां पर आपने पानी की व्यवस्था दे रखी है, वहां पर गैस कनेक्शन है उनके, वहां पर उनके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, वहां दुकानें चला रहे हैं, उनका जीएसटी नंबर है, दुकानों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो आप, वो आपको जो है सारा जो लोग हैं आपको उसका वो दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं आपको। क्या नहीं दे रहे हैं आप? और फिर आप तोड़ रहे हैं। और अगर आप तोड़ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये जो सरकारी कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ा जाए। दूसरा, जब से ये बने हुए हैं, आज के तो बने हुए हैं 50-50 साल से बने हुए हैं, 50 साल का रिकॉर्ड निकाल कर किस अधिकारी के समय में क्या क्या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ वो सारा पता लगा के इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, इनसे वो पैसा वसूला जाए और इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। और यह होना चाहिए कि इनके घर में किसी व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इनके खिलाफ हो ना कड़ी कार्रवाई। ये किसने कहा था कि जहां झुग्गी है जब वहीं मकान होंगे? किसने कहा था? मोदी ने कहा था। मोदी की बात पे विश्वास कर रहे लोग अगर मोदी की बात पे विश्वास करेंगे तो उनके साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अगर इस देश के लोग मोदी को नहीं समझ पाए, बीजेपी और आरएसएस को नहीं समझ पाए इतने सालों में, तो जो हो रहा है ना ये तो कुछ भी नहीं है। जो आने वाले समय में होगा वो आपकी और लोगों की कल्पना से बाहर है। अभी जो कुछ चल रहा है दिल्ली में ओजोन के नाम पर, यानी ये जो 22 किलोमीटर का जो एरिया है इधर वजीराबाद से लेके और ओखला तक का, यमुना नदी का 22 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें जो 94 कॉलोनियां हैं उनमें और पूरी दिल्ली में 15 लाख मकान तोड़ने की बात चल रही है। तो मोदी का चरित्र आप देखिए, शुरू से पहले दिन से और आज तक जो बात उसने कही मोदी ने वो बात कभी की नहीं, और जो बात नहीं कही वही काम उसने किया, और जो बात उसने कही है उसके उलट हमेशा उसने काम किया। तो जब लोगों को यह कहा ना कि जहां झुग्गी और वहीं मकान, और लोग बावड़े हो गए, तो मकान बनाने के लिए भैया झुग्गियों को तोड़ना तो पड़ेगा। ये तो झुग्गियों के विषय में कहा, लेकिन जो मकान ऑलरेडी पक्के बने हुए हैं उनके लिए थोड़ी कहा कि तुम्हारे मकान छोड़ दूंगा। सो जिनके लिए नहीं कहा उन्हें तोड़ा जा रहा है। और बहुत सीधा सिद्धांत है कि बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये सब लोग इस देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को जिंदा ही नहीं देखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहने ही नहीं देना चाहते हैं, उनको 2 रोटी चैन से मिल सके ये इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है, इसीलिए उजाड़ा जा रहा है। जब भी बात होती है पब्लिक को तो आप पूरी तरह से दंडित करते हैं, लेकिन वो अधिकारी जो ये सब कुछ कराते हैं उनको कभी दंड नहीं दिया जाता। दिल्ली में जो मोस्टली प्रॉपर्टी है या तो उनमें म्यूटेशन होता है या वो जो है रजिस्ट्री होती है हल्की फुल्की, वो क्या पक्के मालिक नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं भाई? अभी जो सारा सब कुछ हो रहा है वो 3-4 कॉलोनियां हैं जिसमें 3000 के लगभग मकान हैं। वहां पे दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर जो है वहां पे उनके पास में रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री में पैसा जाता है सरकार को 6 से 7%, 6 से 8% तक जो पैसा है। माना 1 करोड़ रुपए की कोई वो है प्रॉपर्टी, और 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो तकरीबन उसमें 6 लाख से 8 लाख रुपए सरकार को जाएंगे, तो सरकार लेकर रख लेगी अपनी जेब में। और इसके अलावा रिश्वत जाती है वो अलग, 1% और वो खर्चा होता है वो रहा अलग। इतना पैसा आप लेने के बाद आज उनको कह रहे हो कि साहब आप कहीं नहीं, आप भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन लोगों की
कहीं कोई नहीं बात सुनी जा रही है। रजिस्ट्री उनके पास में है, म्यूटेशन उनके पास में है, सारे डॉक्यूमेंट सब उनके पास में। जो अभी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट गिनाए, आपको आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, सारे चीजें सब कुछ उनके पास में। आपने सड़कें दे रखी है, पानी दे रखा, बिजली दे रखा है, इवन जो गैस पाइपलाइन से गैस आती है वो कनेक्शन आपने दे रखे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं माफिया ने बसा दिया था खोरी गांव फरीदाबाद में। तो वही मैं यही कह रहा हूं कि जो माफिया ने बसा दिया था, सरकार कहां थी? सरकार के अधिकारी कहां थे? सरकार के नेता कहां थे? मर गए थे क्या? या वो इन सबसे जो रिश्वत है वो लूट रहे थे? तो पहले रिश्वत लूटी और अब कहीं किसी को बचाया जाएगा, उस बचाने के नाम पर लूटोगे। मतलब ये है कि मरना है, आम जनता को मरना है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूंगा, जो इतनी बड़ी आबादी है, अरे सारे के सारे मर तो रहे ही हो, सारे के सारे अपने बीबी बच्चों को लेके डीडीए पर, राष्ट्रपति के ऑफिस पर, प्रधानमंत्री के ऑफिस पर, चीफ मिनिस्टर के वहां पर घेराव करो, संसद का घेराव करो, जाके बैठ जाओ। जब तुम्हारा सब कुछ उजड़ ही जाएगा तो इससे तो बेहतर है एक बार लड़ लो ना। कोई अदालत तुम्हें नहीं बचाएगी, कोई नेता तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तुम्हें नहीं बचाएगा। ये तो सब उजाड़ने पर तुले हैं। सिर्फ तुम ही अपने आप को बचा सकते हो और तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं। एक और बड़ी मजेदार बात देखिए आप, कि जो आप साउथ में चले जाओ, आप दक्षिण दिल्ली में मोलाड़ बंद जो है, वहां से लेके उधर का, वहां पर सरकारी जो है ऑफिसेस बने हुए इसी डूब क्षेत्र में, जो ओजोन वाले में, वहीं पर स्कूल बना हुआ। एक स्कूल मेरे सुनने में आया कि वहां सरकारी स्कूल है, उसमें 23,000 बच्चे पढ़ते हैं, इतना बड़ा स्कूल है, वो भी ओजोन में है। तो जो जगह, जो प्रॉपर्टी एफ जोन में कर दी गई थी, बाकायदा एफ जोन में थी, उस प्रॉपर्टी को ओ जोन में करके क्यों तबाह कर रहे हो? करोड़ों लोगों को क्यों तबाह कर रहे हो? सरकार को भी सोचना है और लोगों को भी सोचना है। उनका तो जीवन का सिद्धांत है, झूठ बोलो, झूठ बोल के जनता का समर्थन हासिल करो और उसके बाद जनता की गर्दन काटो। ये तो उनका सिद्धांत है। समर्थन दिया या बेईमानी से जीती है भाजपा? जीती बेईमानी से है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से मोदी आया है, मोदी के आने के बाद से जनता की जरूरत नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए वो जो लूट करते हैं, जो ईवीएम से लूट करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लूट करते हैं, जो डकैती डालते हैं वोटों पर, उस सब को लेजिटिमाइट करने के लिए, वैधानिक रूप देने के लिए, कानूनी जामा पहनाने के लिए लोगों से बात करते हैं और लोग मूर्खता में समर्थन भी करते हैं। जो लोग ये कर रहे हैं, उन्हें लोगों को समझने की जरूरत है कि जिनकी बात पे तुम विश्वास कर रहे हो वो विश्वासघाती लोग हैं, विश्वास पात्र नहीं है। तो क्या इसीलिए उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, ताकि भाजपा को पता है इन्होंने हमें वोटें तो दी नहीं, हम तो अपने आप उससे जीत जाते हैं? सिंपल। और इनकी वोटों की जरूरत में नहीं है भाजपा को इनकी वोटों की जरूरत नहीं है, गरीब की वोटों की जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में किसी की भी वोट की जरूरत नहीं। उनके पास वोट छापने वाली हैगी ना मशीन, और दूसरा उस मशीन को चलाने वाला बेईमान हैगा ना। सो इलेक्शन कमीशन उनके पास में है, मशीन उनके पास में है, आईएएस आईपीएस लोग जो हैं, जो आरओ बनते हैं, एआरओ बनते हैं, जो एसपी एसएसपी होते हैं, जिनके माध्यम से गुंडागर्दी करके बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जिताया जाता है, उनके लिए बेईमानी की जाती है। उनके पास सारा अमला है, लोगों की वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। इतने लोगों की आह भी उन पर कोई असर नहीं कर रही, इतने लोग चीख रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए उन्हें मालूम है कि इनकी वोटों की जरूरत नहीं, वोट के लिए उनके पास सारा सौदा है, जैसे वो करना है।